अच्छा जी, पार्ट 1 के अंदर हमने आइडियलिज़्म और रियलिज़्म के ऊपर बात की, जनरल फिलॉसफीज़ के ऊपर, ठीक है? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में नेचरलिज़्म और प्रैग्मैटिज़्म के बारे में, ठीक है? सबसे पहले तो ये जो नंबर आगे दिया गया मोहम्मद ज़हीर साहब, ये मेरा नंबर नहीं है। अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा, यहाँ पर स्क्रीन में नंबर भी चल रहा होगा। आपने यहाँ से नंबर उठाना है और कॉन्टैक्ट करना है नोट्स के लिए। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास तकरीबन जो टीजीटी, ईएसटी, एसएसटी, हेडमास्टर्स के जो जितने भी आपको डेटा रिक्वायर्ड होगा वो मेरे पास है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो आप चलते हैं हम आगे नेचरलिज़्म की तरफ और प्रैग्मैटिज़्म की तरफ, ठीक है? अब देखें नेचर नेचरलिज़्म, आपको इस लफ्ज़ से ही पता चलेगा कि नेचरलिज़्म है क्या? ये बिलीव इन नेचर करते हैं, नेचर पे बिलीव करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड। देखें, जैसे हमने पहले टॉपिक जो पढ़ा था रियलिज़्म और आइडियलिज़्म के अंदर, ठीक है? वहाँ पर रियलिज़्म वाले भी मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा फ़ोकस करते थे। फिर नेचरलिज़्म भी आपका मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर क्या करता है, जो है वो रियल वर्ल्ड है कहते हैं। एम ऑफ लाइफ इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन, चाइल्ड हैज़ द सेंट्रल पोज़ीशन, ठीक है? एंग्ज़ायटी आर बेस ऑफ ऑल एजुकेशन, सेंस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, एम्फसाइज मैक्सिमम चाइल्ड फ्रीडम। देखिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना चाहिए कहते हैं। सोल स्पिरिट इज़ नॉट रियल, मटेरियल इज़ रियल। आपकी सोल जो स्पिरिट, जो आपके आइडियाज़, आपकी जो रूह है वो रियल नहीं है कहते हैं, बल्कि आपका जो जिस्म है, मटेरियल है, जो हिस्से जिस्म रखता है वो चीज़ें रियल है कहते हैं। तो ये भी तकरीबन रियलिज़म की तरफ हैं। मैन बोर्न गुड, सोसाइटी मेक हिम बेट। ये कहते हैं कि जो इंसान, जो मर्द होता है वो अच्छा पैदा होता है शुरू में, सारे अच्छे पैदा होते हैं, लेकिन सोसाइटी इनको ख़राब बना देती है। सोसाइटी मेक हिम बेट, उनको जो मर्द हज़रात होते हैं उनको ख़राब करा देती है सोसाइटी, ठीक है? बिलीफ इन साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज, इनका जो बिलीफ है वो साइंस और साइंटिफिक के ऊपर है, ठीक है? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न टू इट। ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो नेचर से आता है और नेचर की तरफ इसने रिटर्न होके चले जाना है। एम्फसाइजिंग प्रेजेंट फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न इट टू एम्फसाइजिंग प्रेजेंट एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। ये चीज़ें हैं, ठीक है? अब इसके करिकुलम के बारे में बात करते हैं हम। ये डिफरेंट एज को डिफरेंट करिकुलम देता है नेचुरलिज़्म, ठीक है? जैसे एज 1 से लेकर 12 तक चाइल्ड शुड बी गिवन नेगेटिव एजुकेशन। देखें, ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको नेगेटिव एजुकेशन देना चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ सेंस देना चाहिए, लर्निंग ऑफ वेंडरिंग हियर एंड देयर, ठीक है? ये एजुकेशन फ्रॉम फैमिली एंड होम, ठीक है? घर से इनको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दी जानी चाहिए। अब 12 से 20 साल के लिए फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन, वैसे आपको पता होना चाहिए, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं एजुकेशन की भी, ठीक है? जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ये 3 टाइप ऑफ एजुकेशंस हैं। इनका आपको पता हो, अगर मैं बता दूँ आपको। देखें, फॉर्मल एजुकेशन होता है जहाँ पर बच्चे रेगुलर फिज़िकली टीचर और स्टूडेंट एक जगह पे बैठ के पढ़ाते हैं। जैसे हमारे जो आजकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर भी आते हैं, साथ में बैठ के पढ़ाते हैं। इनकी हाज़िरी का सिस्टम होता है, फिज़िकली अपीयरेंस होती है दोनों की। इनको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। एक होती है नॉन फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। नॉन फॉर्मल किसे कहते हैं? जैसे पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो ओपन यूनिवर्सिटी है। क्लासेस होती हैं, पेपर होता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होती है। ल डिस्टेंस लर्निंग होती है। इनको नॉन फॉर्मल कहते हैं हम, ठीक है? अब इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल के अंदर फिर आपका जो डिफरेंट, मतलब कहीं से भी आप तालीम हासिल कर सकते हो। जैसे अभी आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, यहाँ से लर्निंग कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो। दिस इज़ द टाइप ऑफ इनफॉर्मल, ठीक है? कहीं भी रिसोर्स से आप मैगज़ीन पढ़ के, किताब पढ़ के, खुद से घर में मोबाइल देख के, वीडियोज़ देख के, यूट्यूब में, फ़ेसबुक में, जहाँ भी देखते हो, उनको कहते हैं आपकी इनफॉर्मल, ठीक है? इसी तरह 12 से 20 साल के लिए लोग कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, फिज़िकल होनी चाहिए, ठीक है? एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो और 20 से ऊपर के लिए कहते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस टीचिंग इन द फील्ड, ठीक है? टीचर इज़ अ मैनेजर हू प्रोवाइड एजुकेशनल एनवायरनमेंट है। टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होनी चाहिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए और चाइल्ड इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए कहते हैं। ये था आपका, इसका जो एक्सपोनेंट है वो रूसो है, ठीक है? नेचुरलिज़्म का। अब हम बात करते हैं प्रैग्मैटिज़्म का। व्हाट इज़ प्रैग्मैटिज़्म? ये भी एक एजुकेशनल फिलॉसफी है, प्रैग्मैटिज़्म, ठीक है? हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी। ये अमेरिकन फिलॉसफी है। इनका जो एक्सपोनेंट है वो फिलॉसफी जो अमेरिकन है। फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, इनका जो ईमान, इनका जो मानना है वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी,
जिसमें झुकाव होना चाहिए, मतलब दौर के हिसाब से चेंजिंग आनी चाहिए। आज की रिक्वायरमेंट कल की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, तो फिर कल आपने उसको डिफरेंस को अडॉप्ट करना है, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। नो अल्टीमेट वैल्यूज़, कोई अल्टीमेट वैल्यूज़ नहीं है। फेथ इन डेमोक्रेसी, ठीक है? जो जहाँ पर ज़्यादा हो, वहाँ पर काम चलना चाहिए। रियलिटी इज़ स्टिल इन मेकिंग। लाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो आपकी लाइफ होती है वो चेंज हो रही होती है, देयरफॉर ये जो हैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर यकीन रखते हैं कि चेंजेस होनी चाहिए बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है? ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, देखो एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चों की ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए। एम्फसाइजिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, करिकुलम क्या होना चाहिए, लैंग्वेज सिखाना चाहिए, सोशल स्टडीज़ होनी चाहिए, जनरल साइंस एंड वेरियस एक्टिविटीज़ होने चाहिए। टीचर इज़ फ्रेंड एंड गाइड होना चाहिए, ठीक है? फ्रेंड होना चाहिए, बहुत ही अच्छा है कि टीचर आपका फ्रेंड हो। टीचर एनकरेज सेल्फ एजुकेशन होना चाहिए। टीचिंग मेथड में के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिविटी बेस्ड, लर्निंग बाय डूइंग, रियल लाइफ सिचुएशन मेथड, ये हैं, ठीक है? डिसिप्लिन, फ्री डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये होने चाहिए। एक्सपोनेंट इसका जो है वो 3 है, एक है जॉन डेवी, विलियम जेम्स एंड किलपाट्रिक हैं, ठीक है? ये 3 एक्सपोनेंट्स हैं प्रैग्मैटिज्म के।